आज है 28 मई। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य। बाबा कह रहे हैं आज, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब शीरखंड है, यहाँ लून पानी है। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। अगर नई दुनिया में जाना है तो संस्कारों को कैसा बनाना है? शीरखंड। वहाँ सब शीरखंड है और यहाँ इस पुरानी दुनिया में सब लून पानी है। आज का प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। फिर से जाना है अशरीरी होकर, तो इसीलिए इस नाम रूप को भूलना है और अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं। दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से छूट जाएं, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे। दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े पोप जैसे, वह भी कहते हैं कि दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? दुनिया में बदलना अर्थात फिर शांति कैसे आएगी? इस समय सब लून पानी है। अभी हम शीरखंड हो रहे हैं, है ना। मधुरता, पवित्रता, दिव्यता, ये सब क्या है? शीरखंड बनने के संस्कार। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही है। ये ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी और पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नई होगी। नहीं, तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो। भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है और ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। ये तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी हैं। कैसे पुकारते हैं? हे पतित पावन, आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है ना। और वो सुख अभी हम संगम पर भी अनुभव कर रहे हैं। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है। ये नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है सृष्टि चक्र का, अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को यह स्थूल नेत्र है। ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने। पहले तो ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए, तब तो हम तीनों कालों को पहचान सकते हैं। क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं, नाम रूप से न्यारा बनो। अर्थात इसका अर्थ क्या बताया बाबा ने? अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो, है ना। नाम और रूप देह से जुड़ा है, तो बाबा कहते अभी अपने को अशरीरी समझो।
ये भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियंस में भी देखो फूट है, वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। कहाँ पर? सतयुग में, है ना। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, सब एक होगा। वो सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहां तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं। यहाँ वो बातें नहीं है, यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचते ऊंच हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। ऐसे बाबा का कितना ना हम शुक्रगुजार करें या शुक्रिया करें सारा दिन कि जिसने हमें इतना ऊंचा रचयिता, रचना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचते ऊंच बाप रहते भी हैं परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे हैं? उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ न सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं? ये ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन हैं। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को और विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पार्ट कुछ भी नहीं है। बाबा कहते ये तो दिखाया है कि शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। शंकर का तो पार्ट नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसीलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है ना। शिव बाबा का सबसे जास्ती पार्ट, क्योंकि पढ़ाते हैं, है ना। भले बाबा पूरे कल्प में पार्ट नहीं बजाता, लेकिन सबसे मुख्य पार्ट जितना भी समय वो बजाता है उनका ही होता है। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वो प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता? इसीलिए बाप समझाते हैं बच्चे, प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं, बाप को तो आना पड़ता है ना। टीचर घर बैठकर प्रेरणा थोड़ी देता है, स्कूल में आकर बच्चों को सम्मुख पढ़ाता है। बाप कहते हैं बच्चे, मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पार्ट मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वो तो जब मिले तब पता पड़े। मिला ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े? आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं,
वो सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं ये धंधा मैं नहीं करता हूँ। तुम सारा दिन जो भी पाप करते रहो, मैं ये देखता रहूं, ऐसा धंधा मेरा नहीं। ये तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं, मैं किसी को नहीं देता। कर्म का सिद्धांत है, जैसा कर्म उस अनुसार फल मिलना ही मिलना है। तो बुरे कर्म की सजा भी मिलेगी, बुरे कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। बाबा कहते मैं नहीं देता, मैं प्रेरणा से कोई सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी। कोई को कहना कि इनको मारो, ये भी तो दोष है, कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वो भी फंस जाए। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूं। तुम मेरी महिमा करते हो कि बाबा आकर दुख हरो, मैं थोड़ी ही दुख देता हूं, है ना। तुमने मुझे दुख हरने के लिए बुलाया, तो मैं भला दुख कैसे दूंगा। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भासना आती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहां कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। आत्माओं परमात्मा का मेला यहाँ लगता है। ये भी तुम जानते हो, मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आया है। आत्माएं सब यहाँ है। आत्मा ही याद करती है कि बाप आए। ये सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। तो ये मेला अच्छा हुआ ना। कितना सुंदर कल्याणकारी संगम का ये मेला है, जब आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है और इस मिलन से आत्माएं सब रावण की कैद से मुक्त हो जाती है। तो अच्छा मेला हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मेले हो जाते हैं, है ना, गंदे हो जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते, मिलता कुछ भी नहीं। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाता है। ये है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे और अभी हो, अभी कहाँ आ गए हम, ईश्वरीय मेले में। तुम ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। सब जान जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, फिर तो पढ़ाई का समय ही हमें ना मिले। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे। पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला? सृष्टि के बदलने की लीला। ये है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसीलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश और फिर पालना कहना है। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ये कोई को पता नहीं कि इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नाम निशानी गुम हो गया है। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उन्हों को तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। ये ड्रामा में नोंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पार्ट चल रहा है फिर कल्प के बाद चलेगा। ये चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो यह भी दैवी गुणों वाले मनुष्य ना। बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी है। विष्णु कौन है ये कोई बता न सके। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। जगदम्बा से कभी धन नहीं मांगते। तो धन किससे मांगते हैं? लक्ष्मी से।
धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे कि लक्ष्मी की पूजा की, इसीलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगदम्बा से पा रहे हो परमपिता परमात्मा शिव द्वारा। देने वाला वह है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है ना। ब्रह्मा का मंदिर भी सब जगह नहीं है। अजमेर में बड़ा मंदिर है। देवियों के मंदिर तो बहुत हैं, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लकी हो। बाबा कहते मुझसे भी जास्ती पूजा तुम बच्चों की होती है। जगदम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते हैं कण कण में है। कितनी ग्लानि करते हैं। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना। भारत माता तो तुम हो, धरनी नहीं। धरनी आदि जो सब अब तमो प्रधान है, सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते। जब सतो प्रधान धरनी होती है तब आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो श्रीमत पर चलेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये ख्याल रखना है, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत तो मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा, है ना, सत्यता नहीं रही। खाद पड़ने से सोने की मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे। यह बाप बच्चों से रूह रिहान करते हैं। बच्चों को बैठ बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो। मनुष्य से देवता बन जाते हो। वहां हीरे जवाहरातों के महल होंगे, स्वर्ग तो फिर क्या। वहां के सुबिरस आदि भी तुम पीकर आते हो। वहां के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल न सके। जो कुछ भी सत्युग की चीजें हैं, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हैं, चाहे सजावट की वस्तुएं हैं, या जो भी हो, वस्त्र आदि हो, जेवर हो, बाबा कहते इस पुरानी दुनिया में तो कुछ भी वो हो न सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। ये है आत्मा और परमात्मा का मिला, इनसे तुम उज्जवल बनते हो। कितनी सुंदर बात है। आत्मा और परमात्मा के मेले से तुम उज्जवल बनते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो। घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है, तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते, यहाँ तो सहज है। मधुबन में तो तपस्या कर सकते हैं। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद ना आए, यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे उठो, मतलब जल्दी सोना और जल्दी उठना। 3 से 5 बजे तक आकर बैठो। बाबा भी आ जाएंगे और बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, ये भी सीखने वाला है। तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे, फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने के फर्क का भी पता पड़ेगा। एक तो घर में बैठकर योग करते हैं, या फिर दूसरी बात है सेंटर पर योग करना, और तीसरा है मधुबन में बाप दादा के सम्मुख योग करना। तो फर्क मालूम पड़ेगा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें, बच्चे उठ सकते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है,
तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया का। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसीलिए स्वयं को बदलना है, शीरखंड होकर रहना है। दूसरा, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद ना आए, पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। आज का वरदान, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं, जो बेहद स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हैं, जहाँ हद नहीं, मेरापन नहीं है, नाम मान शान का प्रभाव नहीं है, इन सब बातों से परे बेहद में स्थित होकर जो सेवा करते हैं वो न्यारे और बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसीलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से, 3 बातें बाबा बता रहे, देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा है, आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नयनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नयनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति।